congratulations for Andeki season 2. So, this is the first season for you. You have just joined the season. Well, how was your experience personally working with the series? I'm first of all very glad that I've joined a very successful show, and why it becomes even closer to my heart is because I'm fond of underdogs, and I would say कि अंधेकी season 1 was an underdog. बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे initially इसके बारे में. It became a sleeper hit on the merit of how good it was. एंड ऐसे गैंग को ज्वाइन करना जहाँ पर मैं आधे लोगों को ऑलरेडी जानता था, मेरे अच्छे दोस्त हैं, और बाकी लोग जिन्होंने मुझे बहुत वेलकम किया. वी हैव अ ग्रेट डायरेक्टर आशीष हु इज़ गिवन मी पर्सनली सो मच फीडबैक एंड सो मच सपोर्ट. क्योंकि आप आते हैं और आप ये सोचते हैं कि यार चल मैंने इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं, मे बी आई नो एवरीथिंग, बट यू स्टिल वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश एज अ स्टूडेंट. एंड वैसा ही एक गिव एंड टेक का जो माहौल था बिटवीन मी एंड द डायरेक्टर, मी एंड माई को एक्टर्स, दैट रियली मेड मी वेरी हैप्पी टू जॉइन दिस शो. Well, talking about the co-actors, there are a bunch of actors, who are so much experienced, and there are a bunch of actors who just started their career. And, so what all things did you learn when you work with a bunch of people who are, being experienced, who are new? What things did you learn? See, this show has, as you said, it has both extremely experienced people, देवुदा हैं, हर्ष छाया हैं, और उसके दूसरे छोर पर आपके पास काफ़ी सारे ऐसे जिनका शायद ये पहला शो था, पहला दूसरा जो भी हो. इस सीज़न में मैं और नंदेश आ जाते हैं. वी डू हैव सम एक्सपीरियंस बिहाइंड अस, बट व्हाट आई लर्न फ्रॉम बोथ साइड्स, जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे मैं ये सीखा कि काम पूरी शिद्दत से करना ही चाहिए, एंड यू शुड बी सीरियस टूवर्ड्स योर क्राफ्ट, बट खुद बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है. यू शुड ऑल्सो इन्जॉय वॉट यूर डूइंग. सबसे प्यारी चीज़ सीनियर एक्टर्स के बारे में ये होती है कि वो आप पर कभी अपना ज्ञान थोपते नहीं हैं. वो जो कर रहे होते हैं, वो जिस तरह से होते हैं, इट जस्ट कम्स टू यू. एंड दैट इज़ वॉट आई रियलाइज विद बोथ देवुदा एंड हर्ष छाया, कि इट वॉज जस्ट फन बींग विद देम. उनके साथ बात करते करते, गाना गाते गाते बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड टू जस्ट ऑब्जर्व देम इज़ अ लॉट. विथ द न्यूअर एक्टर्स आई रियलाइज द बेस्ट थिंग इज़ कि उनमें जो ईगरनेस है, जो कभी मुझ में भी हुआ करती थी, दैट ईगरनेस रियली हेल्प्स. बिकॉज विद टाइम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब आप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं, आपको लगता है कि ठीक है ये ऐसे ही होगा, ए विल लीड टू बी विल लीड टू सी, और आपको ऐसे ही परफॉर्म करना है, ऐसे ही कैमरा फेस करना है. बट विथ न्यू एक्टर्स वो सारी जो लर्निंग है वो अभी हुई नहीं है, एंड विच इज़ वाई द रॉनेस इज़ सो ब्यूटिफुल. आई थिंक दैट रॉनेस वो फ्रेशर एक्टर्स से लेना और ख़ुद के अपने काम में इनकॉपरेट करना, सो दैट यू ऑल्सो ब्रिंग समथिंग फ्रेश टू द स्क्रीन, दैट इज़ समथिंग दैट आई हैव लर्नड. Well, talking about your character, it's surprise factor, I can say, never seen before in Kalyam Chawla. When you play such character, how difficult is it for you to keep it out of your head? कुछ ना कुछ तो रह जाता है, एक रेजिड्यू तो रहना ही है. बिकॉज व्हेन यू गिव सो मेनी आवर्स, वीक्स, मंथ्स ऑफ योर लाइफ टू दैट कैरेक्टर, द डीपर यू डाइव इन टू इट इन योर प्रेपरेशन, चाहे वो डायरेक्टर के साथ डिस्कशंस में हो, या फिर आपके रेफरेंस मटेरियल में हो, या फिर जो आप खुद के एक्सपीरियंसेस में जा रहे हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू लेट गो. बट मैं ये भी मानता हूँ कि एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप मूविंग ऑन, बिकॉज ज़िंदगी का तो यही दस्तूर है कि आज चलते जाना है. सो मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है. दैट इज़ द philosophy that I have to acting as well. Right. Besides that, टेलीविजन इंडस्ट्री में बहुत वर्क किया है, रियलिटी शो ऑलमोस्ट बहुत सारे कर चुके हैं, बट बहुत सारे रियलिटी शोज अभी आने वाले हैं, जैसे कुछ लॉकअप है, हाँ कुछ इरादा है दिमाग में कि और भी रियलिटी शोज इस तरीके के करने हैं. यार, मैं एक्चुअली जो रियलिटी शोज़ मुझे पसंद हैं या फिर जो मुझे चैलेंजिंग लगे थे, फॉर एग्जांपल व्हेन आई डिड झलक, मैं डांसर नहीं हूँ लेकिन वो मेरे लिए चैलेंज था, मैं करना चाहता था. जब मैंने फेयर फैक्टर किया, दैट इज़ अगेन विच इट वाज अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी फॉर मी. लेकिन ये जो जिस तरह के शोज़ आप बोल रहे हो, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. आई मुझे मेरी आज़ादी बहुत प्यारी है, और मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता, किसी को गाली गलौज नहीं करना चाहता, मैं माइंड गेम्स नहीं खेलना चाहता. सो दैट रियलिटी शो इज़ अलग से, मुझे नहीं करना है वो. यू थिंक कि जो रियल इंडियन चैलेंज है उसको देखना आपके फैंस बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, और वो चीज़ जो है वो ज़्यादा एक्सप्लोर हो पाएगी.
आई डोंट थिंक सो. आई फील दैट जो रियल मैं हूँ वो मुझे लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ऑन रियलिटी शोज़. स्पेशली जब मैं कंटेस्टेंट रहा हूँ वो सब मेरा सबसे रियल पार्ट होता है. व्हेन आई एम होस्टिंग आई एम स्टिल पुटिंग ऑन एन एक्ट. उसमें कह सकता हूँ कि वहाँ मैं एक्टर के बतौर एक्टर हूँ. लेकिन जो मेरा असली रूप है वो काफ़ी हद तक लोग देख चुके हैं. सो आई डोंट थिंक दैट आई हैव टू गो टू सच अ शो बिकॉज उसमें कुछ ज़्यादा ही असली रूप सामने आ जाता है एंड दैट्स नॉट नाइस. आई डोंट थिंक. There is a lot of interesting work coming up this year. कुछ बहुत ही बेहतरीन शोज़ या मूवी जिसके बारे में मैं बता नहीं सकता बट इसी साल में आएंगे. एंड उसके साथ एक में बहुत अच्छा गाना भी है. एंड दीज आर विद सम वेरी वेरी गुड पीपल और शोज़ दैट आई हैव एडमायर्ड. तो आई एम वेरी हैप्पी कि पिछले साल की मेहनत इस साल में रंग लाएगी. भाई डेफिनेटली हम आपको देखना चाहेंगे और ज़्यादा देखना चाहेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू.